हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सुबह के 5 बज रहे हैं। ठीक है, अभी मॉर्निंग वॉक पर आया था तो सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर दूं। वैसे तो मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, तो अभी भी इस वीडियो में सिर्फ वैसे डिस्कशन चलेगी। ठीक है, अ, थोड़ी बहुत रिवीजन। ठीक है, अभी सो के उठाऊँ तो थोड़ा एनर्जी डाउन है। ठीक है, तो इस वीडियो में एक तरह से रिवीजन ही होगी, रिवाइज ही होगा पिछला जो भी होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आईबीएस का मैं तुम्हें बताऊं कि आईबीएस सबको पता है स्ट्रेस से होता है। ठीक है, स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर का हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ठीक है, वैसे जो टीनेज है ना, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस है उन्हें, करियर की भी टेंशन है, ऊपर से रिलेशनशिप में भी होते हैं वो, तो उन्हें रिलेशनशिप की भी टेंशन होती है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, तो बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर परफॉर्मेंस का। ठीक है, अच्छा करियर बनाने का। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लड़ाइयाँ। ठीक है, और मोस्टली जो आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो यही हो रहा है। ठीक है, या तो कोई ट्रॉमा हो रहा है, या करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं लोग। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, तो मतलब मेन रीज़न आजकल यही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन कारण है, मेन रीज़न्स हैं आईबीएस के। ठीक है, और बार बार लोग मास्टरबेशन के ऊपर पूछ रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मैं मास्टरबेशन को इनकरेज नहीं करना चाहता। मास्टरबेशन से प्रॉब्लम है तो मत करो, कभी रेयर कर लिया, कभी मतलब मास्टरबेशन कम करो, मत करो। ठीक है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है कम करना, लेकिन जिसे आदत लग गई है, लेकिन फिर भी कंट्रोल रखो। ठीक है, मास्टरबेशन से आईबीएस अगर हो रहा है तो उसे कम करो। ठीक है, अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट तुम्हें पता ही है, मैंने बता ही दिया है। ठीक है, फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन नहीं है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला, आप रात को गलत मूवीज़ देख रहे हो। ठीक है, या गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हो, आप इतना खो जाते हो उस चीज़ में, इतना खो जाते हो, फिर मास्टरबेट करते हो। ठीक है, फिर उसमें तुम्हें पता नहीं लगता, ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम, रात को 3-4 बज गए, कब सो रहे हो, पानी पिया कि नहीं पिया रात को सोने से पहले। ठीक है, कोई हिसाब नहीं है लाइफस्टाइल का। ठीक है, पानी नहीं पिया, मास्टरबेशन कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, गलत मूवीज़ देख रहे हो रात को। ठीक है, टाइम पे सो नहीं रहे हो, 4-4 बजे, 5-5 बजे सुबह सो रहे हो, 3-3 बजे सो रहे हो, फिर इतना लेट उठ रहे हो, तो पेट में तो यार पोटी पत्थर ही बनेगा ना, जब पानी नहीं है, टाइम पे स्लीप नहीं है, अच्छी नींद नहीं है। ठीक है, तो इस ख़राब लाइफस्टाइल से हो सकता है तुम्हें बहुत हार्ड आ जाए पोटी। ठीक है, उस वजह से नीचे तुम्हारा इंजरी भी हो जाए, पाइल्स वगैरह, मतलब फिशर वगैरह कुछ हो जाए। फिर उस टेंशन से कि मुझे क्या हो गया, ठीक है, उस टेंशन से हो सकता है, स्ट्रेस से तुम्हारा आईबीएस डेवलप हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब किसी को फिशर होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, क्योंकि फिशर का जो पेन है ना, जिसे होता है उसे ही पता है, उसे ऐसा लगता है कि भाई इतने खतरनाक पेन तो मैंने आज तक झेला ही नहीं, ये क्या चीज़ है, जब नीचे कट लगता है पोटी वाले रास्ते में। ठीक है, और एक जिम वाले लड़कों में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं भी जिम जाता था पहले। ठीक है, जब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो जिम वालों में मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। जिम वाले लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा खाते हैं, सैलड वगैरह, प्रोटीन लेते हैं, एग्स लेते हैं, जो भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर जिम वाले एकदम, मैं पक्का नहीं कहता कि ऐसा होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि जिम वालों को बहुत अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है, उनकी बॉडी को बहुत अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है, उसमें वो एकदम से अगर बहुत ज़्यादा जंक खा लेते हैं रात को, ठीक है, और फिर पानी नहीं पीते ढंग से, ठीक है, तो वो सुबह कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जिम वाले तो, और फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए और नीचे अगर फिशर हो जाए उस हार्ड पॉटी की वजह से, तो उसका इतना स्ट्रेस लिया जाता है, इतना स्ट्रेस लिया जाता है,
फिर लैक्सेटिव लेने लगते हैं, फिर लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, जितना लैक्सेटिव नहीं लेना चाहिए लेते रहते हैं, वो फिर आईवीएस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो सकते हैं रीज़न कि ऐसा हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि जिम वाले लोगों में बहुत हो रहा है, जब वो एकदम से जिम छोड़ते हैं, ठीक है, एकदम से जिम छोड़ते हैं तो उनका डाइजेशन एकदम से हिल जाता है। ठीक है, उनके डाइजेशन को आदत पड़ जाती है क्लीन मटेरियल खाने की, क्लीन फूड खाने की, और एकदम से अगर वो जिम छोड़ते हैं और फिर उसके बाद जंक खाना शुरू करते हैं तो एकदम से उन्हें हार्ड स्टूल या लूज स्टूल, ठीक है, वो आना शुरू हो जाता है। और ठीक है, और वो उसका बहुत टेंशन ले लेते हैं। और फिर ये नहीं है कि सभी जिम वाले टेंशन लेते हैं, कोई कोई हमारे जैसा होता है उसमें से, ठीक है, जो बहुत टेंशन ले लेता है कि यार ये क्या हो गया, नीचे से खून आ गया, नीचे दर्द हो रहा है, हार्ड स्टूल आ रहा है, मैं तो इतनी मुश्किल से बॉडी बनाई है, इतना मैनेज करके रखता हूँ खुद को, फिर भी ये क्या हो गया। तो फिर वो चीज़ बहुत कम केसेस में वो आईबीएस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो ये कहते हैं कि 3 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में आईबीएस ठीक कर दिया, तो भाई वो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई थी तुम्हारे पेट में। ठीक है, वो आईबीएस नहीं था कि तुमने इन्फेक्शन की मेडिसिन ली या बाकी कुछ लिया। ठीक है, या नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई थी। ठीक है, तो तुमने पेट मलवाया और वो ठीक हो गई। ठीक है, तो कमेंट्स में बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमने तो पेट मलवाया, हमने तो रिफेक्सिमिन वगैरह ली, या फिर हमने ये लिया वो लिया, इन्फेक्शन की गोलियां ली, उससे आईबीएस ठीक हो गया, योगा प्राणायाम किया। ठीक है, तो इसी वजह आईबीएस में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे भ्रम है, क्योंकि कमेंट्स ऐसे ऐसे मिलते हैं उसमें से तुम, अच्छा तुम कमेंट्स में से खुद बताओ, कैसे बता सकते हो जो तुम कमेंट्स देख रहे हो वो आईबीएस वाले ही लोग थे? कैसे बता सकते हो, मुझे ये बताओ। तुम ये कैसे बता सकते हो जितने भी कमेंट्स तुम पढ़ते हो उन्होंने अपना, ठीक है, योगा से ठीक कर लिया, मेडिटेशन से ठीक कर लिया, ठीक है, या इन्फेक्शन वाली गोलियों से ठीक कर लिया, या होम्योपैथी से ठीक कर लिया? तुम्हें पता है उन्हें आईबीएस था? उन्हें खुद नहीं पता उन्हें आईबीएस था। ठीक है, जो ठीक हुए ना इन चीज़ों से, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें आईबीएस था भी कि नहीं। ठीक है, तुम उनकी कॉपी करते हो, तुम सोचते हो वो ठीक हो गए हम भी ठीक हो जाएंगे। भाई उन्हें आईबीएस नहीं था, उन्हें फूड पॉइजनिंग या धड़न हिल गई थी, नेवल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, तुम सोचो तुम भी ठीक हो जाओगे, अगर तुम्हें आईबीएस नहीं है तो हो जाओगे ठीक उसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आईबीएस नहीं है तो हो जाओगे, लेकिन अगर आईबीएस है तो साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन से ही होगे। ठीक है, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो मैं बोल बोल के समझा के थक चुका हूँ, बहुत बार समझा दिया है। ठीक है, फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वही है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग डॉक्टर नीलेश जी के पास जा रहे हैं, संजय जैन जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ जाकर उन डॉक्टर से भी लड़ रहे हैं कि हमें यही वाला कॉम्बिनेशन चाहिए जो मैंने बताया। ठीक है, जो भैया ने बताया हमें वही कॉम्बिनेशन चाहिए, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वही वाला लिख दो। बहुत ध्यान से समझना जो कह रहा हूँ, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है जिससे मैं ठीक हुआ हूँ, बहुत सी जनता ठीक हुई है जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैंने बताया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने सिर्फ उनके लिए बताया है जो डॉक्टर नीलेश जी या डॉक्टर संजय जैन जी के पास नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी लोकल साइकेट्रिस्ट से रिक्वेस्ट करके वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, लेकिन अगर तुम डॉक्टर नीलेश जी के पास जा रहे हो और उन्हें कह रहे हो ये कॉम्बिनेशन दो, ज़बरदस्ती कह रहे हो, अगर वो कुछ और लिख रहे हैं आप कह रहे हो यही वाला दो, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो भी डॉक्टर नीलेश जी का ही बताया हुआ है। मेरे को 1% नॉलेज है, उन्हें 99% नॉलेज है। ठीक है, वो डॉक्टर हैं, वो आपको बेटर ही देंगे, हो सकता है उससे भी अच्छा कॉम्बिनेशन दे। ठीक है, ये डॉक्टर नीलेश जी का ही बताया हुआ कॉम्बिनेशन है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं आपको इससे अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ तो आंख बंद करके विश्वास कर लो। ठीक है, वो इससे अच्छा ही देंगे, इससे बुरा नहीं देंगे आपके लिए। ठीक है, उन्हें पता है कि कितना डोज देना है। हो सकता है मेरे वाला हैवी डोज हो, वो थोड़ा हल्का दें, हो सकता है मेरे वाला हल्का हो, आपको थोड़ा हैवी दें, कोई और मेडिसिन दें। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, ये मेडिसिन जो मैंने बताई है कॉम्बिनेशन, ये डॉक्टर नीलेश जी का दिया हुआ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर संजय जैन जी या डॉक्टर नीलेश जी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोकल साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन पहले लोकल साइकेट्रिस्ट जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो लो 4-5 महीने या 6 महीने, क्योंकि जाते ही बड़ा मुश्किल है कि वो जाते ही ये वाला कॉम्बिनेशन लिख दें। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स अपने ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये हमें बताएगा कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो
जो वो मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर जी से ऐसे बात करो कि सर, ध्यान से सुनो, डॉक्टर जी से ऐसे बात करो कि सर ये जो लड़का ठीक हुआ है और भी बहुत लोग ठीक हुए हैं, इस कॉम्बिनेशन से ठीक हुए हैं 10-11 साइकेट्रिस्ट बदलने के बाद। ठीक है, आप मेडिसिन दे रहे हो सकता है आप उससे भी अच्छी मेडिसिन दो, लेकिन अगर मुझे सूट नहीं हुई, मुझे आराम नहीं आया 5-6 महीने बाद, तो प्लीज़ फिर ये वाली आप लिख देना। डोजेज़ आप डिसाइड कर लो, इसके कम देने हैं, कितना देने हैं, ठीक है, कितने mg देनी है, ठीक है, इस हिसाब से डॉक्टर से बात करो, ठीक है। जो एज में छोटे हैं वो अपने बड़े पेरेंट्स को या बड़ों को लेके जाओ साथ में, ठीक है। पहले अपने बड़ों को समझाओ, फिर बड़ों को लेके जाओ, ताकि साइकेट्रिस्ट आपकी बात सुने, और आपकी ना सुने तो आपके बड़ों की सुन ले, ठीक है। कि आराम नहीं आएगा अगर 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद, तो आप ये वाली लिख देना, ठीक है। एक और चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, वही बात फिर से घिसी पिटी, कोलास्पैक्स। बहुत से लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि आप कोलास्पैक्स उन्हें क्यों बता रहे हो जिनके पेट में ऐंठन नहीं है, दर्द नहीं है, मरोड़ नहीं है, क्रैम्प नहीं है, ठीक है, या टाइटनेस नहीं है। अब तुम ना ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कोलास्पा एक्स में एक और सॉल्ट है, ठीक है, जो नॉर्मेक्सिन में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़, पेट में कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, ठीक है, लेकिन ब्लोटिंग है, ठीक है, चलो ब्लोटिंग को भी शांत करती है वो, मान लो ब्लोटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पेट में, ठीक है, तो भाई कोलास्पैक्स 25% ले लो, गोली का चौथा हिस्सा ले लो, इतना तो ले सकते हो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कोलास्पैक्स छोड़ दो, नॉर्मेक्सिन पे आ जाओ। नॉर्मेक्सिन हल्का डोज है, ठीक है, नॉर्मेक्सिन लो। लेकिन नॉर्मेक्सिन से भी प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मेक्सिन को हाफ ले लो, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मेक्सिन को 25% ले लो, ठीक है। एक टाइम सुबह खाना खाने के बाद नॉर्मेक्सिन लेने से काम बन रहा है, वैसे ले लो। दो टाइम नॉर्मेक्सिन लेने से काम बन रहा है, 2 टाइम ले लो। 2 टाइम फुल गोली नॉर्मेक्सिन की लेने से काम बन रहा है तो 2 टाइम फुल गोली ले लो। 2 टाइम हाफ गोली नॉर्मेक्सिन लेने से काम बन रहा है तो 2 टाइम हाफ गोली ले लो। 2 टाइम 25% नॉर्मेक्सिन लेने से काम बन रहा है कि गोली का चौथा हिस्सा सुबह खाना खाने के बाद, गोली का चौथा हिस्सा रात को खाना खाने के बाद, तो वो ले लो। हल्की डोज चाहिए तो नॉर्मेक्सिन ले लो, अपने हिसाब से तोड़ फोड़ के, छोटा बड़ा हिस्सा जैसे आपको आराम आ रहा है वो आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोलास्पैक्स की ज़रूरत है, वो हैवी है, ठीक है, वो मतलब मैं तो कहता हूँ ये नले, पेट की टाइटनेस, ब्लोटिंग, ये वो क्रैम्प, सबका बाप है कोलास्पैक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन है, साथ में क्रैम्प, पेट में दर्द, टाइटनेस, ये सब है, उनके लिए तो कोलास्पा एक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन 98% IBS वालों के लिए कोलास्पा एक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो, मैं जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहा था ना, तो मेरे को पेट में टाइटनेस, दर्द, ऐंठन, मरोड़, ठीक है, हैवीनेस जो भी था, वो कोलास्पा एक्स से ही शांत होता था, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा था मुझे, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा होता था कि कभी लूज़ आ रही है तो लूज़ ही आ रही है, कभी मिक्स आ रही है, ठीक है, लेकिन मोस्टली टाइम मुझे कॉन्स्टिपेशन था, ठीक है। मतलब मेरा कॉन्स्टिपेशन ही था सबसे ज़्यादा, जिसने मेरे को पाइल्स, फिशर, फिस्टूला सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो कोलास्पैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, चाहे कोलास्पैक्स से मुझे और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, लेकिन कोलास्पैक्स के बिना काम नहीं बन रहा था, ठीक है। तो कोलास्पैक्स के साथ साइकेट्रिस्ट ने लैक्सेटिव लेने को बोला कि कोलास्पा एक्स लो, अगर वो कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो लैक्सेटिव उसे कॉन्स्टिपेशन पे काम करेगा, ठीक है, लेकिन कोलास्पा एक्स लेते रहो। फिर कुछ टाइम बाद कोलास्पा एक्स हाफ हुई, फिर लैक्सेटिव की लोड ही नहीं पड़ी, लैक्सेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और फिर लैक्सेटिव छूट गया और कोलास्पा एक्स की आधी गोली, फिर उसके बाद 25%, ऐसे ले के धीरे धीरे वो छूट गई, ठीक है। तो कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन तुम अपने हिसाब से लो। हो सकता है कई लोगों को बहुत ज़्यादा डायरिया है और बहुत ज़्यादा क्रैम्प है, टाइटनेस है पेट में, उन्हें हो सकता है उन्हें कोलास्पैक्स 2 टाइम लेनी पड़े, सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोते हुए, ठीक है। कोलास्पैक्स और नॉर्मेक्सिन तुम अपने हिसाब से लो, ठीक है।
बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इन मेडिसिन से इरेक्शन नहीं होता है, सेक्स का मन नहीं होता, हमारा इरेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं होता है। एक 1.5 साल तक मैं कह रहा हूँ आपकी सेक्स ड्राइव बिल्कुल शांत रहेगी। इरेक्शन ऐसे लगेगा कि बस इरेक्शन बिल्कुल डाउन हो गया है, कोई इरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे, ठीक है। इस क्या है, 1-1.5 साल के साइड इफ़ेक्ट हैं यार, उसके बाद तुम अपनी एनर्जी देखना, ठीक है। तो अभी तुम आईबीएस में पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो, ठीक है। आईबीएस में तो मुझे नहीं लगता सेक्स का मन भी करता है, ठीक है। मेरा तो दूर दूर तक कोई मन नहीं करता था, मैं तो हमेशा बस नेगेटिव थॉट्स, कभी ठीक होऊंगा कि नहीं, हमेशा पेट पे ध्यान, पॉटी पे ध्यान, ठीक है। हमेशा बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, सेक्स पे कहाँ जाता है भाई ध्यान। 1-1.5 साल सेक्स से दूर रहो और अपना आईबीएस को ठीक करने पे फोकस करो, ठीक है। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि नींद आ रही है आईबीएस की मेडिसिन लेने से, भाई झेल लो, ठीक है। नींद आ रही है, पुशअप्स मारने स्टार्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है। वॉक पे निकल जाओ, ठीक है। ऑफिस में हो तो इधर उधर ध्यान लगाओ, ठीक है। मतलब यार इतना तो करो यार, अब इसमें मैं कैसे हेल्प करूँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें यार। अगर नींद आ रही है तो नींद नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। इस चीज़ पे अपना फोकस करो, अपने आईबीएस के ट्रीटमेंट पे, ठीक है। इन चीज़ों को इग्नोर करो, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। इतना तो यार लेडीज़ भी नहीं नाजुक होती हैं, इतना तो लेडीज़ भी नहीं सेंसिटिव होती हैं कि थोड़ी सी नींद आने से कि इतना घबरा रहे हो कि नींद आ रही है, क्या करें, ठीक है। मर्द बनो थोड़े, ऐसा मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो। भाई देखो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे तो खाना खाते ही ना पेट में ऐसे लगता था जैसे पता नहीं करंट लगाओ जाके पेट में, या फिर पेट में पत्थर चुभ रहे हो जाके, ठीक है। तो इस चीज़ को कोलास्पेक्स ने ख़त्म किया, ठीक है। तो जो अभी शुरू की स्टेज में है आईबीएस की, जिन्हें अभी अभी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन पेट में दर्द, एंटन मरोड़ वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। वो अभी नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, अभी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, कोलास्पा एक्स चाहे फिर 25% लो, ठीक है, लेकिन लो। हाँ, अगर नहीं भी लेनी तो ट्राई करके देख लो। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन, जिनकी आईबीएस की स्टेज अभी शुरुआत में है, ठीक है, जिन्हें दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो, कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन ना लो, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन और गैस का खाली कैप्सूल लो। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर पेट में कोई प्रॉब्लम्स तुम्हारी शांत हो रही हैं कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन के बिना, तो मत लो, ठीक है, ठीक है, तो मत लो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, चाहे 25% लो, मेरे रिकमेंडेशन तो यही है। बाकी आप कोलास्पेक्स और नॉर्मेक्सिन पे अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं आईबीएस पे चल रहे हैं जो जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आईबीएस पे आप सबको भी पता है कितने ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। कोई वीडियो ढूंढने बैठो आईबीएस पे तो हज़ारों लाखों वीडियो हैं, समझ ही नहीं आता यार कि कौन सी वीडियो पे किसकी बात को सच माने, ठीक है। तो अभी तुम्हें बताऊं स्कैम्स कैसे चल रहे हैं। तुम्हें मीठी मीठी बातें तुम सुनोगे, ठीक है, यूट्यूब पे कि ऐसे ठीक कर देंगे, वैसे ठीक कर देंगे, ठीक है। फिर तुम उन्हें कॉल करोगे, ठीक है। फिर वो कॉल करने पे तुमसे पैसे मांगेंगे, ठीक है। पैसे मांग लिए, फिर वो बोलेंगे कि हम ट्रीटमेंट आपका तब शुरू करेंगे, पहले आप हमारे लिए एक वीडियो बनाओ, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है, बहुत जगह हो चुका है, ठीक है, कि पहले मेरे लिए एक वीडियो बनाओ, तब मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक है। आप वीडियो बना दोगे, उसके बाद आप ठीक हो रहे हो नहीं हो रहे हो उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपनी यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, ठीक है, कि देखो इस लड़के की वीडियो देखो कैसे ये ठीक हो गया, 3 दिन में ठीक हो गया, 5 दिन में ठीक हो गया, 10 दिन में ठीक हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, ठीक है। एक कमेंट आया, 1-2 कमेंट क्या, कई कमेंट आए हुए हैं कई वीडियोज़ पे, मेरी वीडियो पे, ठीक है, कि वो कैसे स्कैम किया जा रहा है, ठीक है, वो भी लगा दूंगा वीडियो के एंड में, वो देख लेना, ठीक है। तो और ये जो पॉडकास्ट करते हैं, मतलब कोट पैंट पहन के बैठते हैं, सामने एक पेशेंट को बिठाते हैं कि देखो हमने इसे ठीक किया, बताओ आप कैसे ठीक हुए, वो उन्हीं के लोग होते हैं अपने, ठीक है। कोई, हाँ मैं ऐसा नहीं कहता, रेयर कोई 1-2% होगा जो असली हो किसी चैनल का, जो जेन्युइन है, थोड़े बहुत यूट्यूबर्स, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है,
अपने सामने एक स्टूडियो में सामने चेयर पे बिठा लेंगे, हाँ देखो हमने कैसे 2 दिन में इनका आईबीएस ठीक किया, बताओ अपने बारे में। फिर वो अपने बारे में बताएंगे कि भैया ने ऐसा किया, मैं तो 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को आराम आना शुरू हो गया, महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। भाई वो उनके अपने ही बंदे होते हैं, वो उनके अपने ही लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे स्कैम से बचो, ठीक है, ऐसे स्कैम से जितना हो सके बचो। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि आईबीएस को लेके इतना कंपटीशन क्यों चल रहा है। फेक लोगों को एलिमिनेट करो, फेक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, फेक लोगों की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो रियल है, जिन्होंने आईबीएस झेला है, और आईबीएस जो ठीक करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट का बताते हैं, ठीक है, जिन्हें मेडिसिन पता है, ऐसे लोगों में कंपटीशन क्यों चल रहा है, ठीक है। कि विशाल भैया बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छे हैं। जितने भी जेन्युइन लोग हैं सबको खुश होना चाहिए कि विशाल बता रहा है, ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट बता रहा है, जिन मेडिसिन से ठीक हुआ वो मेडिसिन बता रहा है, कोई पैसे नहीं ले रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है। तो सभी जेन्युइन लोगों को खुश होना चाहिए। कंपटीशन में क्यों लगे हैं, ठीक है। भाई तुम सबको, जितने भी आईबीएस से ठीक हुए हैं, जेन्युइन अच्छे लोग हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि यार एक बंदा और आया जो बता रहा है, ठीक है, हमारी तरह, ठीक है। अगर हमारी बात 10,000 लोगों पे पहुंच रही है तो 10,000 लोगों पे इसकी भी पहुंच रही है। हो सकता है जहाँ पे हमारी बात ना पहुंच पाई हो, इसकी पहुंच रही है, ठीक है। तो सबको खुश होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जेलसी क्यों भाई, ठीक है। ये ऐसा क्यों कि यार नहीं मैं ही आईबीएस का गुरु हूँ, ये आईबीएस का गुरु है। भाई लोगों को ठीक करने का सोचना है हमने यार, हमने ये नहीं सोचना कि कौन किसको ज़्यादा नॉलेज है, किसको ज़्यादा वो है, ठीक है, कौन आईबीएस का बहुत बड़ा महारथी है, गुरु है। भाई सीधा लोगों को ट्रीटमेंट बताओ। लोगों की लाइफ नरक बन रखी है और हम यहाँ कंपटीशन खेल रहे हैं। लोगों की लाइफ नरक बन रखी है, कई लोग तो सुसाइड के बिल्कुल पॉइंट पे हैं, और हम यहाँ कंपटीशन खेल रहे हैं कि किसको ज़्यादा नॉलेज है। भाई मान लिया नहीं है ज़्यादा नॉलेज, ठीक है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने से क्या होगा। हमारा काम है आईबीएस से लोगों को बचाना, अवेयरनेस फैलाना, वो काम करो। हाँ प्रॉब्लम उन्हें हो रही है जो लोग जेन्युइन तो हैं, जिन्हें आईबीएस का ट्रीटमेंट भी पता है, साइकेट्रिस्ट की साइकेट्रिस्ट से ही होगा, लेकिन वो इस पे धंधा चला रहे हैं, ठीक है, वो इस पे धंधा चला रहे हैं। इंडिया में लोगों को इतना सा भी कोई टॉपिक, इतना सा भी पॉइंट मिल जाए ना जहाँ से वो पैसे कमा सकें, बस उसी चीज़ को धंधा बना लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बीमारी है, कि बीमारी को धंधा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अभी कोविड आया था, कोविड के वैक्सीन बने। अब जिसने वैक्सीन बनाया साइंटिस्ट ने, ठीक है, वो अगर कहने लग जाते कि नहीं हमें तो इतने अरब रुपए दो, हमें इतने बिलियन डॉलर दो, हम तब बताएंगे, ठीक है, फिर तो दुनिया मर जाती, ठीक है, फिर तो दुनिया मर जाती। तो मतलब ठीक है यार, मैं देखो एक बात कहता हूँ, आईबीएस के इलाज का इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, आविष्कार हुआ, आईबीएस कैसे ठीक होता है, ठीक है। मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिन्हें पैसे चाहिए ट्रीटमेंट बताने के, ठीक है, जो ट्रीटमेंट के, जिन्हें पैसों का है कि हमें पैसे चाहिए ट्रीटमेंट बताने के लिए, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आईबीएस का आविष्कार हुआ कि कैसे ठीक होता है, इन्वेंशन हुआ, इसका इलाज कैसे होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, तुम्हें मेडिसिन भी पता है, ठीक है। तो तुम ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है, तुम ट्रीटमेंट बताओ, कोई ठीक होता है, ठीक है। अब यार कोई बहुत अमीर आदमी है जो तुमसे ठीक हुआ, ठीक है, वो ठीक होने के बाद तुम्हें ब्लेसिंग देगा, हो सकता है वो पैसे तुम्हें अपने आप दे दे, तुम क्यों मांग रहे हो, ठीक है। जो आईबीएस में पैसे लेते हैं, जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन तुम हर किसी से पैसे ले रहे हो, ठीक है। कोई गरीब है, हो सकता है उसकी ज़मीन बिक गई हो आईबीएस में, ठीक है, हो सकता है वो सुसाइड पॉइंट पे हो, ठीक है, हो सकता है कि उसकी जॉब चली गई हो, उसका बिजनेस चला गया हो, घर में बाल बच्चे भी पालने हैं, ठीक है, वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में है आईबीएस के पेशेंट्स, ठीक है। तुम उनसे महीने का 5,000 ले रहे हो, 3,000 ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद उन्हें साइकेट्रिस्ट बता रहे हो और मेडिसिन बता रहे हो, ठीक है। तो वो पहले 5,000 तुम्हें देगा, उसके बाद साइकेट्रिस्ट को जाके देगा, उसके बाद 2-3 हज़ार की मेडिसिन लेगा। अब
तुम खुद बताओ क्या ये सही है? यार देखो, तुम मेडिसिन बता रहे हो, ट्रीटमेंट बता रहे हो, कोई सुपर रिच है, कोई बहुत अमीर पेशेंट है, ठीक है, वो ठीक होने के बाद हो सकता है तुम्हें अपने आप ही पैसे दे दे यार, ठीक है। लेकिन उनका सोचो ना, जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, जिनका जो बिल्कुल लुट चुके हैं, पिट चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो 5,000, मतलब वो 5,000 नहीं देंगे तो वो मतलब मारे जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हें साइकेट्रिस्ट के भी देने हैं, फिर उन्हें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी लेनी है, ठीक है। फिर उन्हें स्कैमर से भी बचना है, हो सकता है स्कैमर्स भी लूट लें उन्हें, ठीक है। ये जो डाइट वगैरह बताते हैं एकेडमी वाले, ये वो, ठीक है, हो सकता है वो होम्योपैथी में भी लूटे जाएं। तुम्हें क्या पता वो कहाँ कहाँ लूट के आ रखे हैं? तुम्हें पैसे देने से पहले वो क्या पता कहाँ कहाँ लूट के आ रखे हैं, उनके पास कुछ बचा है कि नहीं बचा है। और तुम अभी भी कह रहे हो कि 3,000 दो, 5,000 दो, नहीं तो बाहर में जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना करो यार, ठीक है। मैं इसीलिए मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बता रखा है, जो बेस्ट है, मैंने वीडियो बना रखी है, कमेंट्स में भी बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी लोगों को अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। देखो यार, ठीक है, बहुत सी वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में मान लो 100, 200, 500 चैनल भी हैं, ठीक है, सेम बात बता रहे हैं, ठीक है, कि सेंसिटिव होते हैं इंसान, ठीक है, जो भी है, कि आईबीएस में डिप्रेशन होता है, आईबीएस में सुसाइड तक लोग सोच लेते हैं, पेट में ये होता है, दिमाग में ये होता है, नींद में ये होता है, मीठी मीठी बातें, 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो, पूरी वीडियो में मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। ट्रीटमेंट कहाँ है भाई? वीडियो में ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? वीडियो में मेडिसिन क्यों नहीं बता रहे हो? वीडियो में साइकेट्रिस्ट क्यों नहीं बता रहे हो? ठीक है, दवाई लेनी कैसे है, छोड़नी कैसे है, गोली कैसे लेनी है, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है, ठीक है, वो सब क्यों नहीं बता रहे हो? सब कुछ बता देते हो कि आईबीएस में ऐसे सिम्टम होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, डिप्रेशन होता है। वो तो आईबीएस वाले को समझ ही आ चुका है, क्योंकि वो फेस कर रहा है, उसे पता है, उसे भी पता है ये सब हो रहा है। वो तुम्हारी वीडियो किस लिए देख रहा है? कि ये बंदा ट्रीटमेंट बताएगा, अब ट्रीटमेंट बताएगा, ट्रीटमेंट बताएगा, ठीक है, वो तुम बता नहीं रहे हो। उसके लिए कह रहे हो कॉल करो और पैसे दो, ठीक है, फिर महीने के 5,000, महीने के 3,000, ठीक है, अपना ही कोर्स बना रखा है, ठीक है। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई सुपर रिच या अमीर पेशेंट होगा, वो अपने आप ठीक होने के बाद ब्लेसिंग दे देगा, हो सकता है तुम्हें पैसे भी दे दे, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ठीक है। आईबीएस को ठीक करने के लिए वीडियो बनाओ, लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाओ, साथ में कोई बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ और करो यार। बीमारी को धंधा बना के, ठीक है, लोगों को लूटना ठीक नहीं है। अब तुम, ठीक है, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की थी, ठीक है, आज तक हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, ठीक है, बिजली का किया था कि बल्ब का, चल जिसका भी किया था, ठीक है। उसके बाद कितनी टेक्नोलॉजी चेंज आई। थॉमस एडिसन ने यार शायद बल्ब का किया था, हाँ, इतनी साइंस नहीं आती है, ठीक है, चल जो भी है, जिसका भी किया था। तो उसके बाद कितनी चीज़ें इन्वेंट हुई, माइक्रोसॉफ्ट आया, कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हुई, कितनी एडवांस हुई, कितनी एडवांस हुई, ठीक है, ठीक है। खोज जो मेन खोज, उसके बाद एलईडी बल्ब आए, कौन कौन से ऐसी ऐसी एलईडी स्क्रीन आ गई, लाइट एमिटिंग डायोड आ गए, ठीक है, ऐसी ऐसी अलग अलग तरह की लाइट आ गई, ठीक है, ट्यूब लाइट आ गई, फिर हेलोजन लाइट आ गई, ठीक है, एलईडी बल्ब आ गए, ठीक है, फॉग लैंप आ गए, कितनी तरह की और इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो भाई ठीक है, जिसने सबसे पहले खोज की, अच्छी बात है, ठीक है, खोज की, लेकिन आगे लोगों ने कितनी मेहनत की, आगे भी तो लोगों ने मेहनत की, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब तुम समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इंटरनेट आया, इंटरनेट आया, सबको बता दिया कि इंटरनेट आ चुका है, लेकिन इंटरनेट लोग लेते कैसे हैं? अपने पैसे से, ठीक है। रिचार्ज तो लोगों को खुद ही कराना पड़ता है ना, इंटरनेट का आविष्कार हो गया, हो गया, अब लोगों को इंटरनेट चाहिए तो वो रिचार्ज करवाते हैं महीने का, ठीक है। तो इसी तरह लोगों को साइकेट्रिस्ट हम बता सकते हैं, मेडिसिन बता सकते हैं, लेनी कैसे है, छोड़नी कैसे है, ये बता सकते हैं। अब साइकेट्रिस्ट लोग ढूंढेंगे, खर्चा उनका होएगा, साइकेट्रिस्ट को पैसे देंगे, ठीक है। लोग मेडिसिन का कोर्स लेंगे, खर्चा लोगों का होएगा,
ठीक है, लोगों का खर्चा होएगा। हमने सिर्फ अवेयर किया, हमने सिर्फ बताया कि साइकेट्रिस्ट पे जाओ, ये वाली मेडिसिन लो, ये वाले कॉम्बिनेशन लो, ऐसे लो, साइकेट्रिस्ट को यहाँ ढूंढो, ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद खर्चा तो पेशेंट का होएगा, साइकेट्रिस्ट को देगा वो पैसे, फिर मेडिसिन का खर्चा वो साल 1.5 साल का उठाएगा, ठीक है। उसके बाद खुश होके, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, काफ़ी अमीर पेशेंट है, तुम्हें अगर खुद कुछ गिफ्ट दे रहा है तो वो लो, मांगने की क्या ज़रूरत है यार, ठीक है, मांगने की क्या ज़रूरत है। और जितने भी फेक हैं वो वीडियो क्यों बनवा रहे हैं पहले ही, ठीक है, फेक एकेडमी वाले हैं, कुछ हैं डाइट वाले हैं, होम्योपैथी वाले हैं, पहले ही क्यों वीडियो बना रहे हो। क्या तुम्हें डाउट है कि तुम्हारे उससे ठीक नहीं होगा, इसलिए वीडियो बना रहे हो पहले कि यार ठीक तो होगा नहीं, बाद में वीडियो बनाए कि पता नहीं ना बनाए, ठीक है, बाद में मुझे याद करे कि ना करे, कॉल करे ना करे, ठीक है। तो तुम इस डर से वीडियो बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। स्कैमर्स तो इसीलिए वीडियो बनवा लेते हैं भाई पहले ही, ठीक है, पहले वीडियो बनवा लेते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, आप वीडियो में ये बोल दो कि हाँ मेरे को आराम है, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है, मैं 90% ठीक हूँ, उसके बाद पेशेंट चाहे भाड़ में जाए, ठीक है। तो इस तरह से स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, जितने भी आईबीएस के पेशेंट हैं, आप लोग अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। आप आप हेट ना फैलाओ, ठीक है, कि जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, कि मुझे और यूट्यूबर से कंपेयर मत करो, जितने भी 200, जितने भी आईबीएस के 100-200 जितने भी चैनल हैं, ठीक है, कि ये बढ़िया है कि वो बढ़िया है, ठीक है, इसे नॉलेज है कि उसे नॉलेज है। मैं सिर्फ अवेयरनेस फैलाने यूट्यूब के ऊपर आता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता हूँ, जो जो दिमाग में एक्सपीरियंस है, जैसे ठीक हुआ हूँ वो रास्ता सिर्फ बताता हूँ, ठीक है, और यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। तो तुम ये गेम, ये इस गेम में मत पड़ो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, ये यूट्यूबर बड़ा है, वो भी यूट्यूबर बड़ा है, कि वो छोटा है वो बड़ा है, ठीक है। नहीं भाई, अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, आईबीएस का इलाज, अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, अच्छा साइकेट्रिस्ट ढूंढो, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो, ठीक है, और ठीक हो जाओ, और चुपचाप अपनी करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, इन चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। तो अपना ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओ, इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वीडियो आज की लंबी हो रही है क्योंकि अभी पार्क में शोर भी नहीं है, सुबह सुबह वॉक पे निकला था, हो सकता है वीडियो लंबी जाए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जो फाइनेंशियली वीक है, जिन्हें पैसों की तंगी है, उनके साथ देखो क्या होता है आईबीएस में। पहले तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आईबीएस है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक है, उसमें जगह जगह पैसा गया, टाइम गया, हो सकता है करियर भी चला जाए, ठीक है। उसके बाद जब पता लगा आईबीएस है, तो आईबीएस के इलाज के लिए सबसे पहले वो आता है यूट्यूब पे, फिर वहाँ देखो कितने लुटेरे बैठे हैं, कितना स्कैम बैठा है, ठीक है, कितनी चीज़ें बैठी है। अब वो क्या करे, वो स्कैम हो जाता है, जगह जगह कॉल करता है, आप पैसे ले लो, आप ठीक कर दो, आप ठीक कर दो, ठीक है। पता नहीं उसे साइकेट्रिस्ट का इलाज कब मिलेगा, तो वो 10 जगह वहाँ भी पैसे वेस्ट करता है, ठीक है। हॉस्पिटलों में तो उसके पैसे लग ही गए, अब इस स्कैम में भी उसके इतने पैसे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके मान लो उसे कोई वो मिला ठीक करने वाला, जो जेन्युइन है, असली बंदा है, अगर उसे भी कॉल करी, अगर वो भी पैसे मांग ले 5,000 3,000 महीने के, तो भाई उस बंदे के पास बचा ही नहीं है कुछ, आगे उसे मेडिसिन भी लेनी है यार, साइकेट्रिस्ट पे भी जाना है, महीने के कितने खर्चे हैं, ठीक है, पता नहीं किस कंडीशन में वो है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को ये वीडियोस बना के सब बताना पड़ता है, ये वाली मेडिसिन ले लो, ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो, ये वाले साइकेट्रिस्ट ले लो, ठीक है, क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं कि हाँ भाई आईबीएस में ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, और इसलिए मैं कोई पैसे नहीं लेता, ठीक है, मेन रीज़न ये है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन है, इसमें सिर्फ रिवाइज होगा, पुरानी बातें ही दोहराऊँगा, वो भी थोड़ा अच्छे से समझा के, ठीक है। इस वीडियो में यही सब मिलेगा, ठीक है। तो मास्टरबेशन पे बताया मैंने, ठीक है, कि तुम बहुत अग्रेसिवली बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो, रोज़ मास्टरबेशन कर रहे हो, ना तुम्हारा सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, ठीक है, ना पानी पी रहे हो, रात को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करते करते सो जाते हो, पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं पता नहीं कब खाते हो कि नहीं खाते हो टाइम पे, कोई रात को गंदी मूवीज़ देखते हो, मास्टरबेशन करते हो कई बार,
पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, ठीक है, अच्छे से, फिर उठने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, 4 बजे सो रहे हो, दोपहर को 1 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो भाई पूरा सिस्टम बिगड़ेगा ही। फिर उस वजह से और टेंशन, हो सकता है तुम्हें रिलेशनशिप में भी टेंशन चल रही हो, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, और टेंशन है छत्ती, करियर की टेंशन, ऊपर से सो नहीं रहे हो टाइम पे, ऊपर से मास्टरबेशन कर रहे हो। जब ये इतनी सारी चीज़ें एकदम से मिलेंगी तो क्या होएगा, तो ब्लास्ट ही होएगा बॉडी का और माइंड का, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से आईबीएस में गिर रहे हो, ठीक है। और जिम वाला भी बता दिया मैंने, जिम वाले लोग भी बहुत आईबीएस में गिर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत, ठीक है, बहुत अच्छे से खाना खुना खाते हैं, अच्छे से सोते हैं, लेकिन वो जब एकदम से जिम छोड़ते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा जंक वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, लाइफस्टाइल बिगाड़ लेते हैं, तो एकदम से बॉडी को शॉक जाता है कि भाई ये कौन सी चीज़ें आने लगी, ठीक है। तो उस वजह से फिर उसमें से, उन जिम वालों में से भी कई होते हैं सेंसिटिव लोग, रेयर 10% जो भी हैं, जो आईबीएस, जिनमें आईबीएस के चांसेस होते हैं, तो उन लोगों में आईबीएस डेवलप हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, सब तो नहीं, कि क्या आईबीएस दोबारा हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग तुम्हें पता है किस बात से डराएंगे, कि आईबीएस तो सिर्फ मैनेज होता है, ठीक नहीं होता कभी भी, ठीक है। अब तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मतलब 2.5 साल से 3 साल होने को है, कोई इतनी सी भी गोली नहीं ली है कोई साइकेट्रिस्ट की, ठीक है। सब खा रहा हूँ, ठीक है, सब दबा के खा रहा हूँ। मेरी बीच में पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, सब की सर्जरीज हुई थी, सब कुछ हील हो चुका है, सब कुछ दबा के खा रहा हूँ, ठीक है। और पानी अच्छा पीता हूँ, मतलब दिन में 2 लीटर या 2.5 लीटर या 3 लीटर तो मिनिमम पीता ही हूँ, ठीक है। जितना मर्जी जंक खा लूँ लेकिन पानी अच्छा पीता हूँ, 3 लीटर, 2 लीटर या 3.5 लीटर या 4 लीटर, ठीक है। मतलब 2 लीटर की बोतल एक तो पूरी पी लेता हूँ, उसके बाद कोशिश रहती है कि दूसरी भी पूरी ख़त्म कर दूँ पूरे दिन में, ठीक है। सब कुछ खाता हूँ। अब बात करते हैं कि आईबीएस, जो लोग कह रहे हैं कि आईबीएस तो सिर्फ मैनेज होता है, उन्हें जवाब दे दूँ। तुम सुबह खाना खाते हो, ठीक है, उससे क्या होता है, तुम्हारी भूख मिटती है, ठीक है, लेकिन शाम को फिर से तुम्हें भूख लग जाती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब तुम्हारी भूख सिर्फ मैनेज हुई, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। तुम सुबह पानी पीते हो, दोपहर को फिर पीना पड़ता है आफ्टरनून में। सुबह ही प्यास बुझ जानी चाहिए थी ना हमेशा के लिए, दोपहर में क्यों पीते हो दोबारा? इसका मतलब तुमने सिर्फ प्यास को मैनेज किया, प्यास ख़त्म नहीं हुई, फिर से पीनी पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हें सबको पता लग गया, और स्ट्रेस और मतलब स्ट्रेस से ही होता है मेनली, और फिर टाइम पे सोना नहीं, खाना नहीं, फिर ठीक है, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, बिल्कुल ही बिगाड़ रखा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, सबको पता लग गया कि ठीक है इससे आईबीएस होता है, ठीक है। तो फिर अगर फ्यूचर में ठीक होने के बाद तुम फिर ये हरकतें करोगे, ठीक है, फिर से ये चीज़ें करोगे, तो अब तुम आईबीएस से ठीक होके भगवान तो बन नहीं गए हो, या अमर तो हो नहीं गए हो कि तुमने कोई अमृत पी लिया है, ठीक है, कि तुम देवता बन गए हो, अब कभी कुछ नहीं होएगा, तुमने अमृत पी लिया है, ठीक है, कि तुम अब भगवान बन गए हो, ठीक है। दोबारा से वो चीज़ें फिर से करोगे, फिर से हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि अब हमारे पास ट्रीटमेंट है, वो बात अलग है कि अब हमें ट्रीटमेंट पता है, ठीक है, लेकिन फिर से यही हरकतें रहेंगी। रात रात मास्टरबेशन कर रहे हो, खाना पीना सोने का टाइम नहीं है, ठीक है, दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, और फिर 36 टेंशन ले रहे हो फालतू की, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। अगर यही चीज़ें फिर से करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे ठीक होने के बाद, तो हो सकता है फिर से हो जाए, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें खुद बताऊं, जैसा मैं आईबीएस होने से पहले था, बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था। सुबह होनी शुरू हो गई है ना, तुम देख रहे हो सुबह हो रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था। अब आईबीएस से ठीक होकर मैंने अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बना ली है कि मैं सोचता ही नहीं कुछ फालतू, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि अगर ज़िंदगी है ना, ये देखो पार्क में बैठा हूँ, कितना रिलैक्स बैठा हूँ, और एक टाइम ऐसा था, इस टाइम अगर मैं इस टाइम भी यही सोच रहा होता था, यार अब सुबह पॉटी कैसी आएगी, पत्थर की तरह आएगी, फिंगर से निकालनी पड़ेगी, इतने टाइम से आई नहीं है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, ये वो। तो मैंने यही सीखा है कि टेंशन फ्री रहूँगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है,
चाहे रोड पे सोना पड़े, लेकिन फालतू की टेंशन नहीं लूँगा, ठीक है। और क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अभी पार्क में बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट में, पॉटी की, कुछ भी गैस की, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, आईबीएस से ठीक होने के बाद अपना यही रूल रखो, चाहे कम में गुजारा कर लेंगे, ठीक है। लाइफ में अगर कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई लाइफ से अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरी लाइफ में कोई आ रहा है या मेरी लाइफ से कोई जा रहा है, रिलेशनशिप में बता रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम मेरी प्रायोरिटी है मेरी हेल्थ, कि मुझे दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। जो लाइफ में आ रहा है उसे वेलकम, जो जा रहा है भाड़ में जाओ, ठीक है। किसी को बात करनी है करो, किसी को नहीं करनी है गेट आउट, ठीक है। कोई प्यार से बात कर रहा है, आ रहा है, मोस्ट वेलकम। कोई जा रहा है, जाओ, गेट आउट, ठीक है। और फाइनेंशियली अपने खर्चे कंट्रोल करो, चाहे कम में जियो, लेकिन सबसे पहले हेल्थ है। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फिर कह रहा हूँ वीडियो लंबी जाएगी, ठीक है। आईबीएस में कितने सालों तक मैंने कितने मौसम नहीं देखे ढंग से यार। लोग बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, भीग रहे हैं, स्कूटर लेके निकले हैं, बाइक पे निकले हैं, पूरा भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लोग कार में घूमने जा रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं, ठीक है। कोई पहाड़ों में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है बारिश के मौसम में। लोग सर्दियों में, ठीक है, सूप पी रहे हैं, ठीक है, कुछ पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। सर्दी में गर्म खाना खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गर्म फूड खा रहे हैं, ठीक है। नॉन वेज वाले नॉन वेज खा रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए ना सर्दी की खुशी कि विंटर्स आ गई हैं, ना गर्मी की खुशी, ना स्प्रिंग सीज़न की खुशी, ना बरसात के सीज़न की खुशी। कोई इवेंट में अटेंड नहीं कर पाया। फैमिली में इतने इवेंट हुए, किसी का बेबी हुआ फैमिली में, ठीक है, किसी का गृह प्रवेश हुआ, कि मतलब नया घर बना, फिर वहाँ पे फंक्शन, ठीक है। कहीं इतनी शादियाँ नहीं अटेंड कर पाया, ठीक है, इतने इवेंट्स नहीं अटेंड कर पाया, ठीक है। प्लस ये जो आईबीएस की बीमारी चल रही है वो तो चल ही रही थी, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम थी, उसके साथ देखो किन किन चीज़ों का लाइफ में लॉस हुआ, ठीक है। रिलेशनशिप्स में नुकसान, दोस्त छोड़ के, मतलब दोस्त ने साइड लाइन कर दिया, अलग कर दिया कि यार ये तो बीमार ही पड़ा रहता है, ठीक है, इस छोड़ो, कहीं भी जाना है छोड़ो, इससे तो पूछना ही क्यों, ठीक है। यहाँ तक कि घर वाले भी साइड लाइन कर देते थे यार, घर वाले भी नहीं समझते थे, घर वाले भी ऐसे कि यार क्या ये, ठीक है, कि हम क्यों इसके पीछे अपना इंजॉयमेंट ख़राब करें। घर वालों ने जहाँ जाना होता था इंजॉय करते थे, हाँ मैं घर में पड़ा रहता था, ठीक है। इतने फेस्टिवल्स मेरे किसी काम के नहीं, किसी फेस्टिवल में इंजॉय नहीं, खुशी नहीं, घर में पड़ा हूँ। लोग होली पे, दिवाली पे इतना एंजॉय कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आईबीएस वालों के साथ ये हो रहा होगा, ठीक है। तो आईबीएस वालों के सभी मौसम बेकार जो साल में आते हैं, सिर्फ उनकी नरक वाली डिप्रेशन वाली लाइफ, पेट में दर्द, सिर में ये वो डिप्रेशन, ठीक है, स्टूल ऐसा, म्यूकस, त्यौहार बेकार, सारे मौसम बेकार, घर में जितने इवेंट्स हो रहे हैं, आसपास फ्रेंड्स में इवेंट हो रहे हैं वो भी बेकार। मेरे यार इतने फ्रेंड्स की शादी हुई, मैं नहीं जा पाया, वो आज तक मुझे गालियाँ देते हैं कि तू हमारी शादी में नहीं आया यार, तू तो हमारे बचपन का दोस्त था, तू शादी में नहीं आया, ऐसा भी क्या हो गया। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ क्या हुआ था, क्या बताऊँ क्या हुआ था। मेरा मुंह इतना पतला हो गया था, आंखें अंदर चली गई थी, बाल सारे झड़ गए थे, ये फिर से आए हैं थोड़े बहुत जो भी आए हैं, ठीक है। तो इतना कुछ, मतलब मैं सोचता था मैं क्या फेस दिखाऊंगा वहाँ जाके, मेरी टांगें इतनी इतनी पतली हो गई, ठीक है, गर्दन इतनी पतली हो गई, हड्डियाँ दिखती थी यहाँ पे, ठीक है। मैं सोचता था मैं वहाँ जाके मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी कि मैं क्या दिख रहा हूँ, क्या हो गया। वो मुझे इतने साल बाद देखेगा, ठीक है, वो क्या कहेगा कि ये कौन है, क्या हो गया इसे। मैं इस शर्म से कितने बहुत सारे फ्रेंड्स के फंक्शन में नहीं जा पाया, किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में, किसी के बेटे का बर्थडे, आगे किसी के घर में कोई फंक्शन, किसी ने घर बनाया है, ठीक है, कोई कनाडा से यूएसए से मिलने आ रहा है, कि सबको मना नहीं आ सकता यार, ये प्रॉब्लम है, नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, जो थोड़ी बहुत थी भी वो भी बंद कर दी थी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे क्या फेस डालूंगा, क्या वीडियो डालूंगा, अपनी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो गई है, ऐसा हो गया जैसे बुढ़ा हो गया हूँ एकदम से, बिल्कुल ख़त्म। वो डालूंगा क्या मैं सोशल मीडिया पे,
ठीक है। इस वजह से लाइफ बिल्कुल बेकार। तो अब समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आईबीएस से ठीक होने के बाद अब मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सभी फंक्शंस अटेंड कर सकता हूँ, सारे फेस्टिवल्स इंजॉय कर सकता हूँ, सारे इवेंट इंजॉय कर सकता हूँ, सभी मौसम अब मुझे अच्छे लगते हैं, सभी टूरिस्ट प्लेस मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे लाइफ में अब और कुछ नहीं चाहिए, ना मैं किसी चीज़ की अब टेंशन लेता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से सांस ले रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इंजॉय कर लेता हूँ, बारिश हो रही है वो इंजॉय कर लेता हूँ, बैठ के पकौड़े खा लेता हूँ, पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, ठीक है। घूम फिर लेता हूँ, फ्रेंड्स के साथ फिर से मिलना शुरू कर दिया था, अब सबसे मिलता हूँ, ठीक है। हर मौसम इंजॉय कर लेता हूँ, ठीक है। बस भाई इतना ही बहुत है, अब और स्ट्रेस नहीं लूँगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैं तरस गया था। अब मुझे ये मिल रहा है, तो मेरे लाइफ का गोल सिर्फ यही है कि बस इस अपनी अपनी हेल्थ अच्छी रहे, स्ट्रेस नहीं लेना, हेल्थ अच्छी, और ये सब मैं एंजॉय करता रहूँ, ठीक है। बाकी भगवान का नाम लेता रहूँ, सत्संग सुनता रहूँ, मेरी बस इतनी सी लाइफ, मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। और मैं किसी के काम आ सकूँ, इसलिए यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ और यूट्यूबर से कंपेयर मत करो, क्योंकि यूट्यूबर तो मैं हूँ ही नहीं, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आता हूँ, ठीक है। यूट्यूबर होता तो अपना फेस दिखाता, ईमेल आईडी देता, फ़ोन नंबर देता, सब कुछ करता, ठीक है। तो नहीं, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कंपेयर मत करो, ये बस इतना कर दो, मुझे किसी से कंपेयर मत करो कि आप अच्छे हो कि वो अच्छा है, ठीक है। आपको कम नॉलेज है, उससे ज़्यादा नॉलेज है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, उससे कम नॉलेज है, आप ऐसे बताते हो, वो ऐसे बताता है। भाई सिर्फ अपनी बीमारी पे फोकस करो, अपने ठीक होने पे ध्यान दो, इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। ये समझा रहा हूँ, फिर से वही बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि संजय जैन जी और डॉक्टर नीलेश जी अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन देंगे, इससे अच्छा ही देंगे, क्योंकि उन्हीं के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मतलब ये जो मैं तुम्हें बताऊँ ना यार, ये डॉक्टर नीलेश जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो मैंने बताया है। उनके कॉम्बिनेशन में एमिसुल प्राइड थी, जो मैंने इसमें लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर मेरे साइकेट्रिस्ट ने, पहले संजय जैन जी, मुझे जब संजय जैन जी से मैं मेडिसिन लेता था, वो मैंने ढंग से ली नहीं, डॉक्टर नीलेश जी वाली ढंग से फॉलो करी, तब ठीक हुआ, ठीक है। संजय जैन जी के पास जाता था हर एक, मतलब ऑनलाइन पे, प्रैक्टो पे, उस टाइम वो प्रैक्टो पे ऑनलाइन लेते थे, अब नहीं, ठीक है। तो बस मैं यही करता था, उनसे चेंज करवाता रहता था मेडिसिन, ठीक है। 1 महीना हुआ, सब्र ही नहीं बिल्कुल भी, आईबीएस वालों को सब्र ही नहीं होता, तो मेडिसिन ही चेंज करता, सर कोई और मेडिसिन लिख दो, इससे आराम नहीं आ, इससे इतना अच्छा नहीं आराम आ रहा है, इतना अच्छा नहीं आ रहा है। चेंज कराता रहता था, कराता रहता था, कराता रहता था, फिर मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला फिर मैंने कंटिन्यू रखा, और ये इसमें, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये डॉक्टर नीलेश जी का दिया हुआ कॉम्बिनेशन है, इसमें एमिसुल प्राइड है, ठीक है। एक मेडिसिन एमिसुल प्राइड है। मुझे एमिसुल प्राइड से क्या होता था कि कुछ ज़्यादा ड्रीम्स आते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स आते थे। तो मैंने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया कि ऐसा है, तो मैंने कहा कि जब मैं संजय जैन जी वाली रिस्पेरिडोन ले रहा था ना, संजय जैन जी के जो रिस्पेरिडोन, उन्होंने संजय जैन की दी हुई है रिस्पेरिडोन, कि मैं संजय जैन जी ने जब मुझे रिस्पेरिडोन दी, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि ये क्या होती है मेडिसिन, ठीक है। सिर्फ जो एक्सपीरियंस है, जो भुगता है, ठीक है, कैसे कैसे दिमाग लगा के कॉम्बिनेशन बना के ठीक हुआ, वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने साइकेट्रिस्ट को बोला, अपने क्या, जो मेरा लोकल साइकेट्रिस्ट था, उसे मैंने वही दिखाई थी मेडिसिन, डॉक्टर नीलेश जी वाली। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर वो कहते हैं एमिसुल प्राइड फिर आपकी हटा देते हैं। तो मैंने कहा वो रिस्पेरिडोन से बहुत आराम आ रहा था, मैं संजय जैन जी से ले रहा था, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि रिस्पेरिडोन जैसे मैंने शुरू की थी ना यार, मेरी हार्ड पॉटी आनी बंद हो गई थी। मुझे नहीं पता कैसे, क्या मैजिक है उस मेडिसिन में, पर जैसे ही मैंने रिस्पेरिडोन शुरू की थी, तो जो आगे से हार्ड आती थी, वो कुछ ही 2 महीने 3 महीने बाद नॉर्मल आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एमिसुल प्राइड की जगह, मुझे रिस्पेरिडोन से काफ़ी आराम था, तो रिस्पेरिडोन ऐड कर दो। तो उन साइकेट्रिस्ट ने रिस्पेरिडोन ऐड कर दी। तो इसीलिए मैंने उन मेडिसिन में लिखा है कि अगर किसी को एमिसुल प्राइड सूट होती है वो लो, नहीं होती तो रिस्पेरिडोन लो, ठीक है। डोज कितनी देनी है, कितने mg देनी है, वो साइकेट्रिस्ट बताएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया था, ठीक है।
और हाँ, जो तुम पूछते हो एमिट्रिप्टिलिन, प्रेगाबलिन, पता नहीं कौन कौन सी, पता नहीं कितनी मेडिसिन मैंने लिया, लिथोसन, SR-400, ये वो पैरोक्सिटिन, ठीक है। जो विकास भाई हैं जिन्होंने इसकी खोज की, ठीक है, जो मतलब इस बीमारी के जितने भी आज IBS से मुक्त है ना, मुझे मिला के, जो IBS से फ्री होके यहाँ मैं पार्क में बैठा हूँ, ठीक है, जितनी भी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड, ठीक है, एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए इंसान को, ठीक है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, और जो जितने भी ठीक हुए हैं वो एहसान फरामोश मत बनो। सबको पता है कि कहीं ना कहीं उसी इंसान की देन है, वहीं से पता चला कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है, ठीक है, जो विकास हैं, विकास जी हैं, ठीक है, वही मतलब उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया अगर 200 कंट्रीज़ को अब IBS का ट्रीटमेंट पता है तो उन्हीं की वजह से पता है, ठीक है, तो उनकी वजह से ठीक हुआ है पूरी दुनिया का, मेरा, हर किसी का, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है। वो अलग बात है कि हर इंसान के बॉडी टाइप पे अलग कॉम्बिनेशन सूट होता है, ठीक है, हर इंसान के उस पर अलग कॉम्बिनेशन सूट होता है, ठीक है। वो उस टाइम बताते थे पैरोक्सिटिन और क्लोनाजेपाम स्टार्टिंग में, ठीक है, विकास भाई ये बताते थे, ठीक है, तो पैरोक्सिटिन और क्लोनाजेपाम और एक गैस का कैप्सूल तो अब मैंने नहीं लिया, मैंने 1 महीना लिया, 2 महीना लिया, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का इतना डर, मैं सोचता था पता नहीं क्या हो जाएगा इस मेडिसिन से, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। फिर मुझे पाइल्स, फिशर और फिस्टूला तो हो ही रखे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था IBS पे काम करूं कि वो जो नीचे पेन हो रहा है उस पर काम करूं। मतलब उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था यार, बिल्कुल ही बच्चा था IBS के लिए, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे तो मतलब मेरे को और मेडिसिन भी चाहिए थी। अगर IBS की मेडिसिन चल रही हैं तो मुझे नीचे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला उनकी भी मेडिसिन चाहिए थी, ठीक है, तो इस वजह से वो मैंने बीच में छोड़ दी, ठीक है। तो 10-11 साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद ये ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन से मैं ये कॉम्बिनेशन तुम्हें पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से इतने लोग ठीक हुए जिन्हें मैंने बताया, इतने लोग ठीक हुए, कईयों को 2 महीने में इतना अच्छा आराम आना, कईयों को 1 महीने में इतना अच्छा आराम आना, ठीक है, लेकिन उन सबको मैंने यही बोला कि कम से कम 1.5 साल खानी है, उससे पहले नहीं छोड़नी है, चाहे तुम्हें 100% आराम आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल जड़ से जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ना, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब विकास जी ने इस चीज़ की खोज की थी, ठीक है, अब तुम मुझे उनसे कंपेयर करो, ये तो बहुत गलत बात है, या तुम मुझे किसी और यूट्यूबर से कंपेयर करो जो जेन्युइन लोग हैं, ठीक है, जिन्हें पता है, ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन मत करो, ठीक है, और अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो। हाँ, लेकिन जितने भी जेन्युइन हैं जो यूट्यूब पे इलाज बता रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पैसा मत लो, सभी लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोलो और लोगों को मेडिसिन बताओ, ठीक है। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो इसी वजह से मैंने चैनल बनाया है, सारा कॉम्बिनेशन बता दिया है, सारी मेडिसिन बता दी है, स्पेशल वीडियो डाल दिया, कई जगह कमेंट्स में भी डाल दिया, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में एक चीज़ और बोलता हूँ, वो इसमें भी बोल रहा हूँ कि डॉक्टर संजय जैन जी जयपुर, ठीक है, उनके पास जाओ, नहीं तो डॉक्टर नीलेश जी साइकेट्रिस्ट दाहोद गुजरात में नवधा हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनके पास जाओ, ठीक है। पैसे साइकेट्रिस्ट को दो, ठीक है, वहीं से इलाज होगा, ना मैं साइकेट्रिस्ट हूँ ना कोई और साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में जाओ, डॉक्टर को पैसे दो, वहाँ से कोर्स लो, ठीक है, और ठीक हो जाओ, ठीक है। अब ये जो यूट्यूब पे ये जो अकेडमी वाले हैं, न्यूरोथेरेपी वाले हैं, होम्योपैथी वाले हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं 2 बूंद में ठीक कर देंगे IBS, ठीक है, एक पुड़िया बना के दे देंगे आपको, कुरियर कर देंगे, नहीं भाई नहीं, सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट को पैसे दो, ठीक है। अगर मेरी बात माननी है तो सिर्फ आज के बाद साइकेट्रिस्ट को पैसे देने हैं क्लिनिक में जाके, ठीक है। और अगर कोई साइकेट्रिस्ट ऑनलाइन देख रहा है तो ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट की फ़ीस दो, साइकेट्रिस्ट तुम्हें अच्छा कॉम्बिनेशन बताएगा जो तुम्हें सूट करेगा, ठीक है। वो नहीं सूट कर रहा है तो उसके बाद रामबाण है जो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है वो लो, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन का तो फिर कोई तोड़ ही नहीं है जो मैंने बताया, ठीक है।
ठीक है। जब सब जगह से हार जाओ तो वो कॉम्बिनेशन ले लो और ठीक हो जाओ। और ठीक होने के बाद ठीक होने के बाद लोगों की हेल्प करो, ठीक है। और एक दूसरे को बताओ कि कहाँ से कौन सा साइकेट्रिस्ट अच्छी मेडिसिन दे रहा है। आज की वीडियो में तुम पक्का बोर हो रहे होंगे क्योंकि मैं वही पुराने टॉपिक उठा के बैठ रहा हूँ, ठीक है। यार मैंने वॉक वगैरह कर ली थी, पार्क में बैठा था, ठीक है। तो मैंने सोचा आज ठीक है, आज देखी जाएगी, आज शुरू करते हैं। पुराने ही थोड़े अच्छे ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझाने लग गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इंडिया में लोगों को अगर छोटा सा पॉइंट मिल जाए ना कि इसे कन्वर्ट कर सकते हैं धंधे में, बस एक से एक बैठे हैं इंडिया में, एक से एक स्कैम करने वाले बैठे हैं। उन्हें पता लगना चाहिए कि यहाँ से पैसा बन सकता है, ठीक है। फिर चाहे वो तुम्हें घास बेचेंगे, चाहे तुम्हें पत्थर बेचेंगे, लेकिन वो किसी भी तरह तुम्हें बेच देंगे, ठीक है। तो इसलिए वही कह रहा हूँ कि इंडिया में तो मतलब लोगों को एक छोटा सा टॉपिक चाहिए, चाहे वो एक बीमारी कोई धंधा बना लेंगे, ठीक है। बस उन्हें चाहिए कोई ना कोई तरीका, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचो। सिर्फ साइकेट्रिस्ट को पैसे देने और किसी को नहीं देने, साइकेट्रिस्ट को पैसे दो, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और दुख तब होता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कि जो रियल लोग हैं, जो जेन्युइन लोग यूट्यूब पे ट्रीटमेंट बता रहे हैं आईबीएस का, मेरी तरह साइकेट्रिस्ट वगैरह का, ठीक है, वो अगर मुझे बुरा भला कहें, वो मुझसे जलें, तो दुख होता है कि भाई कोई रीज़न तो बताओ जलने का, या मतलब जलने का, या फिर मुझे बुरा भला कहने का, ठीक है। मैं लोगों से पैसा नहीं लेता, ठीक है। मैं अपना फेस तक नहीं दिखाता, लोगों को फ़ोन नंबर नहीं देता। तुम सबको तो भाई खुश होना चाहिए, मुझे बताओ, तुम सबको तो खुश होना चाहिए ना कि यार मैं भी अवेयरनेस फैला रहा हूँ, मैं आईबीएस की अवेयरनेस फैला रहा हूँ, ठीक है, कि आईबीएस कैसे ठीक होगा, लोगों की हेल्प ही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम मतलब क्या, इसका मतलब तो तुम्हारे दिल में चोर है ना, कि अगर कोई आईबीएस का ट्रीटमेंट बता रहा है लोगों को, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार कि कोई एक और बंदा बता रहा है, एक और बंदा बता रहा है, ठीक है। लेकिन तुम इस चीज़ से दुखी हो, या जल रहे हो, या मुझे उल्टा कह रहे हो, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। ठीक है, चलो इन बातों को छोड़ो। तो जितने भी आईबीएस के सफ़रर हैं, ठीक है, जो सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को बताओ कहाँ से अच्छा साइकेट्रिस्ट है, ठीक है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन लिखी है, ठीक है। अब तुम ये देखो कि संजय जैन जी से ले रहे हैं और डॉक्टर नीलेश जी से ले रहे हैं, या किसी भी साइकेट्रिस्ट ले रहे हैं, वो क्लोनाज़ेपाम लिख रहे हैं, और लोगों ने इतना सर्च कर रखा है कि वो उसे ले ही नहीं रहे हैं, बाकी मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन क्लोनाज़ेपाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है। 100 बार बता दिया है कि 1.5 mg तक, इवन कई बार तो 2 mg तक भी क्लोनाज़ेपाम लिया है मैंने, ठीक है। जितने आईबीएस से मेरे को पहले जानते थे, ठीक है, जितने पहले जिनको मैं जानता था, चैनल थे, जो भी था, जितनों को भी जानता हूँ, बहुत लोगों ने 1 mg 1.5 mg इतनी तक ली हुई है, ठीक है। और उनकी भी ईज़िली छूट गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इसकी लत लग जाती, ठीक है, तो WHO इसे अप्रूव ही ना करता, ठीक है। तो WHO इसे अप्रूव ही ना करता, ये फिर उसकी तरह जैसे और वो ड्रग्स होते हैं, नशे होते हैं, उसमें आ जाती है। लेकिन ये मेडिसिन है भाई, मेडिसिन बनी है तो वो ठीक करने के लिए ही बनी है, ठीक है। मेरी ना छुट्टी होती तो मैं आपको नहीं कभी भी सजेस्ट ना करता, और मैं ठीक ही ना होता फिर तो, ठीक है। और आईबीएस वालों की ना छुट्टी होती तो मैं आपको सजेस्ट ही ना करता, ठीक है। सब कुछ छूट जाती है, ठीक है। अगर नहीं छूटती तो संजय जैन जी क्यों लिख रहे हैं, डॉक्टर नीलेश जी ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने हज़ारों लाखों की छुड़वा दी है भाई, ठीक है। सभी मेडिसिन शुरू होंगी, धीरे धीरे उनका डोज कम होएगा और लास्ट में सभी मेडिसिन छूट जाएंगी, ठीक है। तो आईबीएस वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत नेगेटिव हो चुके होते हैं, उन्हें हर चीज़ में नेगेटिविटी ही नज़र आती है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि सब कुछ छूट जाती है, सभी मेडिसिन छूट जाती हैं, मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग एग्जाम्पल बैठे हैं ठीक होके, ठीक है। तो आईबीएस वाले इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि भगवान भी प्रकट होकर अगर बोल देंगे ना कि छूट जाएंगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ तुम नॉर्मल हो जाओगे ना, वो नहीं मानेंगे भाई। उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और उस वजह से बार बार वीडियोस बनानी पड़ती हैं
किसी वीडियो में तो समझेंगे, किसी वीडियो में तो समझेंगे, ठीक है। तुम यार ये देखो, आईबीएस में जो भी सफ़र कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा है? कुछ भी लाइफ में बचा है? कुछ भी खुशी बची है? बॉडी में कुछ बचा है? ठीक है। अब तुम क्लोनाज़ेपाम से दूर भाग के किस चीज़ को बचाना चाहते हो? या साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के डर से किस चीज़ को बचाना चाहते हो? बॉडी को बचाना चाहते हो, वो तो बची नहीं है, बॉडी में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो, लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, हैप्पीनेस बची नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सोचो, ठीक होने की तरफ सोचो। जिस चीज़ से तुम ठीक होगे उसी चीज़ को तुम नेगेटिव लेके उस चीज़ से डर के भाग रहे हो। जो इलाज है, तुम इलाज से ही डर रहे हो। अगर इलाज से ही डरोगे तो ठीक कैसे होगे? अगर इलाज से ही डरने लग गए, ट्रीटमेंट से ही डरोगे। अब यार ये तुम खुद बताओ, अगर कोई पेशेंट दवाई से डरने लगे तो क्या वो कभी ठीक होगा? किसी को फीवर है और वो पैरासीटामोल से डरने लगे कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हें साइकोलॉजिकल वजह से जो ये पूरा आईबीएस साइकोलॉजिकल है, पेट और दिमाग का गट ब्रेन एक्सिस हिल गया, जो कनेक्शन हिल गया, ठीक है। इसे ठीक कर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन करेंगी। अब उन मेडिसिन से, इलाज से ही तुम डर रहे हो तो कैसे ठीक होगे? ठीक है, इलाज से डरना नहीं है, अपना इलाज कराओ और ठीक हो जाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें समझा सकता हूँ, ठीक है। पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन मेडिसिन से डरो मत, कुछ नहीं होता। तुम डर किस लिए रहे हो? मेरे को यही नहीं समझ आ रहा, डर किस लिए रहे हो, ठीक है। क्या चीज़ अपनी लाइफ में बचाना चाहते हो? बॉडी नहीं बची है, लाइफ नहीं बची है, खुशी नहीं बची है, डिप्रेशन में हो, ठीक है। अब तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि भाई कुछ भी खिला दो पर ठीक कर दो, ठीक है। जिन्हें रियल में आईबीएस है वो ऐसे ही होते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, पर हमें ठीक कर दो, ठीक है। तो तुम्हें तो ये बोलना चाहिए कि हम कोई भी ट्रीटमेंट लेने को तैयार हैं, लेकिन बस हमें ठीक कर दो, ठीक है। जो इस चीज़ से डरते हैं ना कि नहीं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ये हो जाएगा, क्लोनाज़ेपाम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें अभी आईबीएस का अभी उन्हें भयंकर आईबीएस अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, उनका भी आईबीएस अभी बच्चा ही है। जब उनका आईबीएस थोड़ा और पुराना होएगा ना, तब उन्हें समझ आएगा क्या होता है। फिर वो कहेंगे भाई कुछ भी दे दो, बस इस आईबीएस से निकाल लो, ठीक है। तो ठीक है, 1 घंटे से भी ऊपर की बन गई वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ, रेडी वगैरह होता हूँ, फिर मेरा ऑफिस भी है, ठीक है। बस इतना ही शेयर करना था, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।